अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने लैलतुल क़द्र के बारे में बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। लैलतुल क़द्र, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं 2-3 लफ्ज़ों में इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। लैलतुल क़द्र वो रात है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को इस दुनिया में भेजा। ये इस रात की सबसे अहम बात है। इसके अलावा कुरान में पूरा एक सूरह यानी कि पूरा एक चैप्टर इस रात के बारे में है, जो कि सूरह अल-क़द्र सूरह नंबर 97 है। इसमें अल्लाह ताला ने इस रात के बारे में कई अहम बातें बताई हैं, जिसमें से एक अहम बात यह है कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ, यानी कुरान को अल्लाह ने इसी रात में दुनिया पर भेजा। दूसरी अहम बात जो कि सूरह अल-क़द्र सूरह नंबर 97 आयत नंबर 3 में अल्लाह ने बताई है, वो है कि इस रात में इबादत करना 1000 महीने की इबादत के बराबर है। अगर हम 1000 महीने को ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 83 ईयर्स के आसपास का जो वक्त है निकल कर आता है। राउंड फिगर में हम इसको 80 साल की इबादत के इक्विवेलेंट जो है मान सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने जो मेन बात करने आया हूं वो ये है कि लैलतुल क़द्र है कब। तो इस एतबार से कि लैलतुल क़द्र कब है, मुसलमान 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। मुसलमानों की एक बड़ी आबादी लैलतुल क़द्र के बारे में जानती ही नहीं है, जबकि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो मुसलमान इसके बारे में काफ़ी अवेयर हैं। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लैलतुल क़द्र के बारे में मुसलमान 3 ग्रुप में बटे हुए हैं। एक ग्रुप जो कि ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, उन्हें लैलतुल क़द्र के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जैसे हमारे पेरेंट्स थे या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनको इस बारे में बहुत ही कम नॉलेज था। वो इसको आम रातों की तरह ही गुजार दिया करते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था इस बारे में। और आज भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो इन बातों को बिल्कुल भी नहीं जानती। इसके अलावा दूसरा एक ग्रुप है जो लैलतुल क़द्र के बारे में इल्म रखता है, और आज ये ग्रुप बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि मुसलमानों की तादाद जो है, जो लैलतुल क़द्र के बारे में जानती है, वो तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज का टाइम जो है सोशल मीडिया का टाइम है। यूट्यूब और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है, तो लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन इस ग्रुप की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो ये समझते हैं कि लैलतुल क़द्र सिर्फ आखिरी के जो 10 दिन हैं उनकी ताक रातों में है। ताक रात यानी ऑड नाइट्स 21, 23, 25, 27 और 29। तो मुसलमानों का एक ग्रुप जो कि लैलतुल क़द्र के बारे में इल्म रखता है, उनके दरमियान एक ऐसी राय बन चुकी है कि लैलतुल क़द्र इन्हीं 5 रातों में है, और इसके अलावा वो रात और किसी रात में हो ही नहीं सकती, और किसी तारीख में वो हो ही नहीं सकती। जबकि जो तीसरा ग्रुप है वो सही ग्रुप है, और ये बहुत ही तादाद में कम है। हार्डली 2-3% मुसलमान होंगे जो इस बारे में इंडिया में जानते होंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि लैलतुल क़द्र को हम ढूंढेंगे कैसे। अगर हम कुरान का मुताला करें तो कुरान में हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि लैलतुल क़द्र किस रात में है। लेकिन हमें कुरान से ये जानकारी मिलती है कि यह लैलतुल क़द्र जो है ये रमज़ान के महीने में है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में कहा कि हमने इस कुरान को रमज़ान में नाजिल किया है। और कुरान का दूसरा चैप्टर सूरह अल-क़द्र चैप्टर नंबर 97 वर्स नंबर 1 आयत नंबर 1, इसमें अल्लाह ने कहा कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल करा है। यानी कुरान की इन 2 आयतों से ये बात क्लियर हो जाती है कि लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ान के महीने में है। तो ये तो हुई कुरान की नॉलेज कि कुरान लैलतुल क़द्र के बारे में क्या कहता है। अगर हम हदीस का मुताला करते हैं तो सही अल-बुखारी, जो कि हदीस की सबसे मोतबर किताब मानी जाती है, सही अल-बुखारी हदीस नंबर 2020, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी जो 10 दिन हैं उनकी रातों में तलाश करो। यहाँ पर कोई ऑड नाइट्स, इवन नाइट्स का हुक्म नहीं है, बल्कि ये हदीस क्लियरली ये बात कह रही है कि आप रमज़ान की आखिरी 10 रातें यानी 21वीं से लेकर के 30वीं रात तक जो ये 10 रातें हैं, इन रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश कीजिए। यानी आप हर एक रात को जागिए, इन 10 रातों में से हर एक रात को जागिए। इस हदीस से ये बात भी क्लियर हो गई कि रमज़ान की 21वीं रात से पहले की जो रातें हैं, 1 से लेकर के 20 तक की जो रातें हैं, इसमें लैलतुल क़द्र फॉर श्योर नहीं होती। हदीस में हमें इन 20 रातों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। जितनी भी जानकारी हमें मिलती है वो 21वीं शब से हमें इस बारे में पता चलता है।
तो पहली हदीस जो सही अल-बुखारी हदीस नंबर 2020 है, उसमें कहा गया है कि लैलतुल कद्र को आप रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश कीजिए, चाहे वो ऑड नाइट्स हों, इवन नाइट्स हों। ये एक जनरल जो है हुक्म दिया गया कि इन 10 रातों में आप लैलतुल कद्र को तलाश करें। इसके अलावा दूसरी हदीस सही अल-बुखारी हदीस नंबर 2015, पहले वाली हदीस से 5 हदीस पीछे अगर हम आते हैं तो हदीस नंबर 2015 में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र को रमज़ान की आखिरी 7 रातों में तलाश करो। जबकि मुसलमानों का एक बड़ा ग्रुप जो ये कहता है कि आखिरी जो ऑड 5 नाइट्स हैं हम उसमें तलाश करेंगे, तो सबसे पहले तो 10 रातें हैं। इस हदीस के मुताबिक लैलतुल कद्र 24 से लेकर 30 तक, यानी 24वीं रात से लेकर 30 रातों के बीच में किसी एक रात में है। ये सही अल-बुखारी हदीस नंबर 2015 के मुताबिक ये हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा सही अल-बुखारी हदीस नंबर 2017, पिछली वाली हदीस से 2 हदीस आगे 2017, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप रमज़ान की ऑड 5 नाइट्स में लैलतुल कद्र को तलाश करें, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन 5 रातों में आप लैलतुल कद्र को ढूंढिए, यानी इन रातों को जाकर इबादत करिए। इन 5 में से कोई एक होगी। जबकि इंडिया के ताल्लुक से अगर मैं बात करूं तो मेजॉरिटी जो लैलतुल कद्र के बारे में जानते हैं वो सिर्फ यही समझते हैं कि इन्हीं 5 रातों को हमने जाग लिया और इन्हीं 5 रातों में 100% हमें एक लैलतुल कद्र जो है वो मिल गई। जबकि हदीसों के मुताबिक ऐसा नहीं है। पहले आपको 10 रातें बताई गई हैं, उसके बाद 7, उसके बाद 5। सही अल-बुखारी हदीस नंबर 2022 में अल्लाह के नबी ने कहा, रमज़ान की आखिरी रातों में लैलतुल कद्र को तलाश करो। जब हज़रत इब्न अब्बास से पूछा गया कि आखिरी रातों में किन रातों में हम लैलतुल कद्र को तलाश करें, तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि 24वीं रात में लैलतुल कद्र को तलाश करो। इंडिया का वो ग्रुप जो ये कहता है कि लैलतुल कद्र सिर्फ उन्हीं 5 रातों में है जो ऑड हैं, इस हदीस के मुताबिक उनका ओपिनियन गलत हो जाता है। उनकी ये राय कि इन्हीं 5 रातों में है, ये बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि आप इसको 24वीं रात में तलाश करें। लैलतुल कद्र के ताल्लुक से 5वीं हदीस जो कि सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1386 है, उसमें कहा गया है कि लैलतुल कद्र को रमज़ान की 27वीं रात में तलाश करें। हज़रत इब्न अब्बास ने 27वीं शब के ताल्लुक से एक लंबी एनालिसिस दी है, जिसमें मैं 2 बातें कोट करना चाहूँगा। पहली ये कि उन्होंने कहा कि लैलतुल कद्र 27वीं में इसलिए हो सकती है क्योंकि अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए हैं, इसलिए आखिरी के जो 10 दिन हैं उसकी 7वीं रात में लैलतुल कद्र होगी। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ने ज़मीन भी 7 बनाई है, इसलिए चांसेस 27 के ज़्यादा हैं। ये उनका एनालिसिस है और अल्हम्दुलिल्लाह इब्न अब्बास एक बहुत ही अजीम सहाबा में से हैं। तो आपके मुताबिक 27वीं शब के चांसेस ज़्यादा हैं और इब्न अब्बास के मुताबिक 24वीं के भी चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस ओवरऑल हमें हदीस के मुताले से ये पता चलता है कि लैलतुल कद्र 21 से लेकर 30 तक इन 10 रातों में है। जो मैंने आपको हदीस बताई हदीस नंबर 2015, उसमें कहा गया है, सही अल-बुखारी हदीस नंबर 2015, उसमें यह बताया गया है कि अगर आप थकान महसूस करें, आप कमज़ोरी महसूस करें, तो आप 10 रात ना जाग करके 7 रातें जागें। तो हमें एक रीज़न ये भी पता चल गया कि हदीस में अलग अलग नंबर्स क्यों बताए गए हैं, कहीं 10 कहा गया, कहीं सिर्फ 27, कहीं सिर्फ 25। तो ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि हर इंसान अलग अलग लेवल पर काम कर रहा है। कोई ज़्यादा बिजी है, कोई बिल्कुल फ्री है, कोई बीमारियों में मुब्तला है। अल्लाह ताला ने हर बंदे के लिए अलग अलग हुक्म दिया। तो इस हिसाब से अगर आप लैलतुल कद्र को तलाश करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला हुक्म यह है कि आप आखिरी की 10 रातों को तलाश करें, 10 रातों में इबादत करें और 100% आपको इंशाअल्लाह उन 10 रातों में से लैलतुल कद्र एक रात होगी और आपको वो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप बिज़ी हैं, आपकी स्टडीज़ हैं, कॉलेज है, एग्ज़ाम्स हैं, बिज़नेस है, जॉब है, तो आप बाकी 7 रातों को देख लें। अगर उसमें भी आप बिज़ी हैं तो आप बाकी ऑड 5 नाइट्स को देख लें। उसमें भी आप बिज़ी हैं तो आप सिर्फ 27 या 24 को मार्क कर लें और उसमें एटलीस्ट आप उसमें इबादत करें। तो ये छोटा सा एनालिसिस था कि लैलतुल कद्र आपको कहाँ मिलेगी, कौन सी डेट को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लैलतुल कद्र के बारे में और जानना चाहते हैं कि लैलतुल कद्र क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कुरान में इसके बारे में और क्या कहा गया है
اور لیلۃ القدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، آپ اس لنک پر جا کر اپنا کاؤنسلنگ سیشن بک کر سکتے ہیں، جس میں میں صرف آپ کو آن لائن 1-to-1 موڈ میں انشاءاللہ لیلۃ القدر کے بارے میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا، جس سے آپ کے سارے ڈاؤٹس جو ہیں دور ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔